आज हम पढ़ेंगे क्रोध निबंध, जिसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। तो सबसे पहले है क्रोध की विधा क्या है। नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी। तो इसका आंसर होगा बी, निबंध। क्रोध किस प्रकार का निबंध है। व्यंग्यात्मक, ललित, मनोविकार संबंधी, सामाजिक। तो आंसर होगा सी, मनोविकार संबंधी। क्रोध निबंध के निबंधकार कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा। तो आंसर होगा सी, रामचंद्र शुक्ल। क्रोध किस निबंध संग्रह से संग्रहित है। कल्पना, वीणा, चिंतामणि, अनामिका। तो आंसर होगा सी, चिंतामणि। किसके चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से क्रोध उत्पन्न होता है। सुख, शांति, दुख, समस्या। तो आंसर होगा दुख। दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से क्रोध उत्पन्न होता है। सामाजिक जीवन में किसकी जरूरत बराबर पड़ती है। वैर, क्रोध, सुख, शांति। तो आंसर होगा बी, क्रोध। ठीक है। जिससे एक बार दुख पहुंचा पर उसके दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है, उसको जो कष्ट पहुंचाया जाता है वह क्या है। विकार, ओंकार, प्रतिकार, सत्कार। तो आंसर होगा सी, प्रतिकार मात्र है। किसकी भावना मिल जाने से प्रतिकार शुद्ध नहीं कहलाता। स्वाध्याय, स्वदेशी, स्वरक्षा, स्वप्रेम। तो आंसर होगा स्वरक्षा। ठीक है। अधिकतर क्रोध किस रूप में देखा जाता है। दुख, प्रतिकार, सहानुभूति, खुशी। तो आंसर होगा बी, प्रतिकार के रूप में। ठीक है। क्रोध का अंधापन क्या है। क्रोध कुछ समय बाद दुख को भूल जाता है। क्रोध सच को कभी नहीं देखता। अंधे को ज़्यादा क्रोध आता है। न तो क्रोध यह देखता है कि मैंने भी कुछ किया है या नहीं, और न इस बात का ध्यान रहता है कि क्रोध के वेग में मैं जो कुछ भी करूँगा उसका परिणाम क्या होगा। तो आंसर होगा डी, क्रोध का अंधापन क्या है। आंसर होगा यहाँ पर डी। ठीक है। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में किसका संचार करना रहता है। भय, गुस्सा, उत्तेजना, बुद्धि। तो आंसर होगा ए, भय। भय का संचार करना रहता है। कार्य कारण के संबंध ज्ञान में त्रुटि या भूल होने से क्रोध क्या करता है। धोखा देता है, प्यार करता है, साथ देता है, शांत रहता है। आंसर होगा ए, क्रोध धोखा देता है। ठीक है। जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है वह यदि डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है तो किसका अवसर सामने आता है। दया, क्षमा, चिंता, क्रोध। आंसर होगा बी, क्षमा का अवसर सामने आता है। बहुत श्रेष्ठ स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य क्या होता है। किसी को ऊपर उठाना, किसी को उन्नति करने से रोकना, किसी का सफलता देख ना पाना, किसी का गर्व चूर्ण करना। तो आंसर होगा डी, किसी का गर्व चूर्ण करना। बहुत से श्रेष्ठ स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य होता है। ठीक है। संसार में बहुत से अभिमान का उपचार किसके द्वारा हो जाता है। क्रोध, मारपीट, अपमान, स्वाभिमान। तो आंसर होगा सी, संसार में बहुत से अभिमान का उपचार अपमान के द्वारा हो जाता है। चाणक्य ब्राह्मण और ब्राह्मण देवता का क्रोध किस प्रकार का क्रोध है। परिष्कृत, अपरिष्कृत, अच्छा, बुरा। आंसर होगा बी, चाणक्य ब्राह्मण और ब्राह्मण देवता का क्रोध अपरिष्कृत क्रोध है। कौन अपना विवाह करने जाते समय मार्ग में कुश उसके पैर में चुभे। चाणक्य, चाणक, कालिदास, चंद्रगुप्त। तो आंसर होगा चाणक्य। चाणक्य अपना विवाह करने जाते समय मार्ग में कुश उसके पैर में चुभे। किससे झगड़कर लोग क्रोध में अपना ही सिर फोड़ देते हैं। दूसरों से, भगवान से, अपनों से, समाज से। तो आंसर होगा सी, अपनों से झगड़कर लोग क्रोध में अपना ही सिर फोड़ देते हैं। चाणक्य ब्राह्मण पैर में कुश चुभने की वजह से जल्दी से क्या लेकर आया। दवाई, कुश, मट्ठा और कुदारी, मट्ठा और पानी। तो आंसर होगा सी, मट्ठा और कुदारी।
चूल्हा फूंकते फूंकते थक जाने पर चूल्हे में पानी डाल कौन किनारे हो गए? नारद, चाणक्य, ब्राह्मण देवता, विष्णु जी। तो आंसर होगा ब्राह्मण देवता। चूल्हा फूंकते फूंकते थक जाने पर चूल्हे में पानी डाल ब्राह्मण देवता किनारे हो गए। यहाँ पर आंसर थोड़ा गलत हो गया, देखना, सी ब्रह्मा देवता हो गया, ये होगा ब्राह्मण देवता। ठीक है। सभी मनोविकारों से फुर्तीला कौन सा है? शांति, सुख, क्रोध, दुख। तो आंसर होगा सी, क्रोध सभी मनोविकारों से फुर्तीला होता है। ठीक है। अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाता है तो वह अंतः प्रवृत्ति में अव्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को किससे मिलती जुलती अवस्था में ले जाकर पटक देता है? बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बालकाल। तो आंसर होगा बचपन। ठीक है। एक का क्रोध दूसरे में क्या संचार करता है? भय, डर, क्रोध, पश्चाताप। तो एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। आंसर होगा सी। इनमें से शांति भंग करने वाला मनोविकार कौन सा है? पाप, क्रोध, शांति, दया। तो आंसर होगा क्रोध। इनमें से क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। ठीक है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल क्या अनुभव करता है? आनंद, अपमान, निंदा, गुस्सा। तो आंसर होगा बी। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है। इसमें से क्रोध की मदद का उपदेश किसमें नहीं पाया जाता? धर्म, कला, शिष्टाचार, नीति। तो आंसर होगा कला। इसमें से कला में क्रोध की मदद का उपदेश नहीं पाया जाता, बाकी तीनों में पाया जाता है। धर्म, शिष्टाचार और नीति में पाया जाता है। ठीक है। आंसर होगा बी। क्रोध के प्रेरक कितने प्रकार के दुख हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4। तो आंसर होगा 2। क्रोध के प्रेरक 2 प्रकार के दुख हो सकते हैं। क्या क्या? अपना दुख और पराया दुख। ठीक है। ध्वज के साथ धर्म के ध्वजा लेकर चलने वाला धोखे में भी क्रोध को डैश कहेगा? बाप का बेटा, बाप का बाप, लाठी का सांप और बंटी का बाप। तो आंसर होगा बी, पाप का बाप। ध्वज के साथ धर्म के ध्वजा लेकर चलने वाला धोखे में भी क्रोध को पाप का बाप ही कहेगा। ठीक है। क्रोध के निरोध का उपदेश कौन देते हैं? स्वार्थपरायण, अर्थपरायण, धर्मपरायण, बी और सी दोनों। तो आंसर होगा बी और सी दोनों, अर्थपरायण और धर्मपरायण दोनों देते हैं। क्रोध रोकने का अभ्यास ठगों और स्वार्थियों को किससे कम नहीं होता? शिक्षकों से, नेताओं से, सिद्ध साधकों से, बच्चों से। तो आंसर होगा सी, सिद्ध साधकों से। क्रोध रोकने का अभ्यास ठगों और स्वार्थियों को सिद्ध और साधकों से कम नहीं होता। ठीक है। क्रोध के प्रेरक 2 प्रकार के क्या क्या हैं? तो ऊपर हमने पढ़ा क्या क्या? अपना दुख और पराया दुख। तो आंसर होगा ए, अपना और पराया। ठीक है। किस प्रकार के दुख से उत्पन्न क्रोध को बुराई की हद के बाहर समझा जाता है? अपना दुख, पराया दुख, मित्र का दुख, देश का दुख। तो आंसर होगा पराया दुख। तो पराया दुख से उत्पन्न क्रोध को बुराई की हद के बाहर समझा जाता है। ठीक है। क्रोध किसका आज्ञाकारी सेवक के रूप में हमारे सामने आता है? दया, क्षमा, करुणा, प्रेम। तो क्रोध करुणा के आज्ञाकारी सेवक के रूप में हमारे सामने आता है। तो आंसर होगा सी। डैश स्वामी से कुछ कठिन होते ही हैं? स्त्री, दोस्त, सेवक, दासी। तो आंसर होगा सेवक। सेवक स्वामी से कुछ कठिन होते ही हैं। ठीक है। सेवक की कठोरता कैसी कठोरता का भंग करने के लिए होती है? जो पिघलने वाली होती है, जो पिघलने वाली नहीं होती, जो पिघल गई होती है, जिसकी पिघलने की संभावना बहुत होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? जो पिघलने वाली नहीं होती। सेवक की कठोरता जो पिघलने वाली नहीं होती, वैसी कठोरता का भंग करने के लिए होती है। ठीक है। किसके वध पर वाल्मीकि मुनि के करुण क्रोध का सौंदर्य एक महाकाव्य का सौंदर्य हुआ? शकुंतला, रावण, अभिमन्यु, क्रोंच। तो आंसर होगा डी, क्रोंच। क्रोंच के वध पर वाल्मीकि मुनि के करुण क्रोध का सौंदर्य एक महाकाव्य का सौंदर्य हुआ। वाल्मीकि मुनि के करुण क्रोध के सौंदर्य का कारण क्या था?
अपनापन, निर्विशेषता, जान, त्याग। तो वाल्मीकि मुनि के करुण क्रोध के सौंदर्य का कारण क्या था? निर्विशेषता था। तो आंसर होगा बी। किसके क्रोध के भीतर संपूर्ण लोक के दुख का क्षोभ समाया हुआ था? राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ। तो आंसर होगा राम। राम के क्रोध के भीतर संपूर्ण लोक के दुख का क्षोभ समाया हुआ था। क्षमा जहाँ से श्रीहत हो जाती है वहीं से किसके सौंदर्य का आरंभ होता है? दया, करुणा, क्रोध, कुंठा। तो क्षमा जहाँ से श्रीहत हो जाती है वहीं से क्रोध के सौंदर्य का आरंभ होता है। ठीक है। किसके बहुत सी बुराइयों तक जब श्री कृष्ण की क्षमा पहुंच चुकी तब जाकर उसका लौकिक लावण्य फीका पड़ने लगा? मधुपाल, शिशुपाल, कंस, रावण। तो आंसर होगा शिशुपाल। शिशुपाल के बहुत सी बुराइयों तक जब श्री कृष्ण की क्षमा पहुंच चुकी तब जाकर उसका लौकिक लावण्य फीका पड़ने लगा। ठीक है। बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही किसकी सीमा है? दया, करुणा, क्रोध, क्षमा। तो आंसर होगा डी, क्षमा की सीमा है। ठीक है। बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही क्षमा की सीमा है। राम का कैसा क्रोध सात्विक तेज है, तामस ताप नहीं? ज्वालाग्नि सदृश, द्रोहाग्नि सदृश, कालाग्नि सदृश और जठराग्नि सदृश। तो आंसर होगा राम का कालाग्नि सदृश क्रोध सात्विक तेज है, तामस ताप नहीं। दंड किसका विधान है? कोप, करुणा, साधन, माया। तो दंड कोप का एक विधान है। ठीक है। जहाँ कोप लोककोप और लोककोप धर्मकोप है वहाँ राजदंड क्या है? राजकोप, कोपानल, अंधकोप, क्रोधकोप। तो आंसर क्या होगा? राजकोप। जहाँ कोप लोककोप और लोककोप धर्मकोप है वहाँ राजदंड क्या है? राजकोप है। ठीक है। क्रोध का आचार्य मुरब्बा क्या है? अमर्ष, वैर, लालच, अपनापन। तो क्रोध का आचार्य मुरब्बा है वैर। वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। ठीक है। क्रोध और वैर का भेद डैश है? कालकृत, स्वयंकृत, मनुष्यकृत, इनमें से कोई नहीं। तो क्रोध और वैर का भेद क्या है? कालकृत है। आंसर होगा ए। कौन कौन किसी से वैर नहीं मानते? पशु और लोग, बैल और तोता, पशु और बच्चे, बच्चे और जवान। तो आंसर होगा पशु और बच्चे किसी से वैर नहीं मानते। आंसर होगा सी। चूहे और बिल्ली के संबंध का कौन सा नाम अलंकारिक है? वैर, दुश्मनी, शत्रु, मित्र। तो आंसर होगा चूहे और बिल्ली का वैर नाम क्या है? अलंकारिक है। ठीक है। क्रोध का हल्का रूप क्या है? दुखी, नाचना, चिड़चिड़ाहट, चिल्लाना। तो क्रोध का एक हल्का रूप क्या है? चिड़चिड़ाहट। आंसर होगा सी। डैश हास्य रस के बड़े प्राचीन आलंबनकारी हैं? बच्चे, पशु, मूर्ख, ज्ञानी। तो मूर्ख हास्य रस के बड़े प्राचीन आलंबनकारी हैं। आंसर होगा सी। किसी बात का बुरा लगना, उसकी असह्यता का क्षोभ युक्त आवेगपूर्ण अनुभव होना क्या कहलाता है? बुरा लगना, अच्छा लगना, अमर्ष, वैर। तो आंसर होगा अमर्ष। किसी बात का बुरा लगना, उसकी असह्यता का क्षोभ युक्त आवेगपूर्ण अनुभव होना अमर्ष कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्रोध निबंध का जितना भी एमसीक्यू था आज खत्म होता है। ठीक है। इसका आंसर नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है।